वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जो सिंपल जो चीजें होती है वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, उसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं इनको पढ़ने के बाद आपका जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले आता है इसमें फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। जो पहले जो कोर्स था उसके अंदर तो स्पेशली आपको पॉइंट दिए हुए थे, लेकिन अब वो पॉइंट हटा दिए, केवल इंट्रो पार्ट में ही यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम के बारे में बताया हुआ है। तो हम उसको फटाफट से देख लेते हैं कि ये दोनों चीज क्या होती है। उसके बाद जो आपका मेन पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन, लेमा पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये यूक्लिड कौन थे। तो ये थे ए ग्रीक मैथमेटिशियन एंड ही इज नोन बाय देयर वर्क फॉर ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम and he had implied the principles related to division of real numbers, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। जो इन्होंने एक लेमा और एक एल्गोरिथम दी है। हम और एल्गोरिथम को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। एल्गोरिथम इज अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू अकम्प्लिश ए टास्क, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, एक टास्क गिवन होगा और क्या एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि इस टास्क को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे पहले स्टेप में आपने ये काम किया, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया फिर उसको दोबारा आपने ये स्टेप, इस स्टेप में उसको सॉल्व किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको आप थर्ड स्टेप में लेकर आए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें चलना होता है। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स। क्लियर। आपको क्या करना होगा कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, जैसे लाइक फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो एल्गोरिथम और लेमा के अंदर यही डिफरेंस है। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। आपका जो सिलेबस है उसमें इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है, तो आप सिंपल ये चीज़ें केवल नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद आपके आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो होता है 1 और एक वो खुद होता है, ठीक है। सपोज टू भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होने वाले हैं, एक तो 1 और एक 2, ठीक है। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 3, तो 3 के फैक्टर कौन से हो गए, 1 एंड 3। एक तो 1 वो खुद हो गया, एक तो 1 हो गया और एक वो खुद हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 4, तो 4 के फैक्टर एक तो 1 होगा, 2 से भी इसको ये 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है, और 4, तो 1 और 4 के अलावा भी एक आ गया। इसका मतलब ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट में आपको यही याद रखना है। अगर इन 2 फैक्टर के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर भी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो ये कंपोजिट और प्राइम नंबर में फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप टर्म में लिख दिया, ठीक है। प्राइम के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया 2 into 2। कंपोजिट नहीं लिखना है। जैसे कोई सोच रहा होगा 2 1 into 4 लिख सकते हैं क्या, तो जो 4 है वो कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नहीं है, इसीलिए हम ये प्राइम फैक्टर्स लेंगे। क्लियर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 into 2 आया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 raised to 2, ठीक है। एंड ये फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इनका जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यूनिक होता है। इसके अलावा इसको आप और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होगा। ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर आपको मैटर नहीं करना है, लेकिन इनका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी चीज है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप टर्म में लिख सकते हैं, और इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। बस यही फंडामेंटल थ्योरम है। स्टेटमेंट आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले हमने अभी देखा था यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिथम। तो वो क्या काम आता है, क्यों उसको हम पढ़ रहे हैं, क्यों प्रीवियस क्लासेस का ज्ञान खोद के निकाल रहे हैं, तो वो आपके काम आएगा। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो जब आपको HCF फाइंड करना है तो वो आपको फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसीलिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम, और फंडामेंटल थ्योरम में
थ्योरम में हमने इतनी सी बात देखी है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं और इनका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये करने के बाद आपके बुक्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके, कोई भी आपको नंबर दिया होगा, सपोज टू भी लिखा हुआ है 5005 और इसके आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में बनाते हुए आए हैं। ठीक है, 5005 आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है, चाहे बनाएंगे। ये आपने नंबर लिखा है आपका 5005। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करके देखना है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, फिर 7, 11, 13 डैश डैश डैश, इस तरीके से लेना है। तो मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा है कि जिससे भी इजी होता है वो उसी से पहले डिवाइड कर देते हैं। गलत नहीं है, प्राइम नंबर्स तो वही आएंगे क्योंकि यूनिक है फैक्टराइजेशन, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो सबसे पहला प्राइम नंबर है आप पहले उससे चेक कीजिए। अगर उससे वो नंबर डिवाइड नहीं होता है, आफ्टर दैट आप नेक्स्ट में मूव ऑन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 नंबर से डिवाइड होता है क्या। तो ये लास्ट में आ रहा है 5, जो कि है ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करने का रूल क्या है कि जितने भी डिजिट हैं इन सबका सम करके देखना है। 5 + 5 हुआ 10, +0 तो 10 ही आया। 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है 5 से चेक करते हैं। लास्ट की अगर डिजिट जो है वो 5 या 0 होती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना है, इसको 5 से। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आएगा ट्री के अंदर आपको वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इस और ये फैक्टर ट्री आपको बनाना है जब तक लास्ट का जो फैक्टर है वो खुद एक प्राइम नंबर नहीं आ जाए। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, 5005 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपकी बुक के अंदर यही है कि कोई भी नंबर गिवन होगा और उसको आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस फैक्टर ट्री की हेल्प से आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके क्या आ सकता है कि आपको एक नंबर की जगह कोई भी 2 नंबर दे दिए, सपोज ए एंड बी आपको दे दिया और आपको फाइंड करना है इसका HCF। ठीक है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हो सकता है कि आपको फाइंड करना है LCM, जो कि है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले A और B दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको सिंपल HCF और LCM को सॉल्व करना है। चलिए किसी क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि आपको 2 नंबर गिवन है 90 एंड 144 और आपको फाइंड करना है इनका HCF या LCM, जो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप 90 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अभी आपने फैक्टर ट्री में देखा है कि कैसे निकालना है। ये आपने 90 लिखा है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास नंबर क्या आया, 45। क्लियर, 45 आने के बाद आपको क्या करना है, अब चेक करना है ये 2 से डिवाइड हो गया, नहीं तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 + 4 कितना हुआ, 9, जो कि 3 की टेबल में आ रहा है सिंपली। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 15 टाइम। क्लियर, अब इसको दोबारा हम चेक करेंगे क्या ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, 3 की टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमें ये फैक्टर ट्री को यहीं पे रोकना है और ये देखना है 2 आया 1 टाइम, 3 आया 2 टाइम और 5 आया 1 टाइम। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 × 3⁻2 × 5⁻1। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है हमारा नंबर 144। 144 देखते हैं इसका आ गया, तो हमें यहीं पे रुकना है। ठीक है, तो हम 144 के क्या लिखेंगे, फैक्टर 1 2 3 4। 2 जो है वो आया है 4 टाइम, तो 2⁻2 हमने लिखा 4। क्लियर, 3 जो आया है वो आया है 2 टाइम, तो ये लिखा हमने 3⁻2। ये हमने क्या किया, 90 और 144 के क्या कर लिए, फैक्टराइजेशन कर लिया। अगर कोई और नंबर भी आपके पास गिवन होता तो हम उसको यहाँ लिख देते और फैक्टर ट्री से ही उसके क्या निकाल लेते, फैक्टर निकाल लेते। HCF के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर और उसकी हमें लिखनी है, देखो नाम तो है हाईएस्ट, लेकिन हमें लिखनी होती है स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं और फैक्टर अपन बड़ा नहीं ले सकते, तो हमें इसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी होगी। तो कॉमन फैक्टर इसमें से देखेंगे हमारे पास आ रहा है 2 और 1 आ रहा है 3। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 1 हमारे पास आया है 2 और 1 आया है नंबर 3। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे 1 और 4।
तो स्मॉलेस्ट पावर है 1 और 3 में से देखेंगे 2 तो इसका मतलब कि दोनों में इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, अब हमारा जो HCF आने वाला है वो क्या आएगा 2⁻1 इंटू 3⁻2। तो ये आ गया 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो HCF हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास कितना आ गया है, इन दोनों का HCF आ गया 18। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है LCM। देखते हैं कैसे निकाल। एलसीएम का मीन्स होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमें लिखने हैं टोटल प्राइम फैक्टर, चाहे वो ऊपर वाले के हो चाहे कोई भी नंबर हो, उनके प्राइम फैक्टर हमें लिखने हैं। तो प्राइम फैक्टर में आ रहा है 2, 3, 5 और इसमें आ रहा है 2, 3। ठीक है, तो हमने तीनों लिख लिए 2, 3, 5। अब इसमें अपन को लिखनी होती है ग्रेटेस्ट पावर, क्योंकि हम मल्टीपल निकाल रहे हैं और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे 1 और 4, तो इसमें नंबर आएगा 4 बड़ा। 2 दोनों इक्वल हैं और 5 की पावर 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है तो कितना आएगा 2⁻4 इंटू 3⁻2 इंटू 5⁻1। इसको सॉल्व करने पर इसका एलसीएम आया है 23,460। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आपको कैसे फाइंड करना है, ये आपका टाइप 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है टाइप 3। थर्ड टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप ये स्टेटमेंट देख लीजिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कोई भी आपको 2 नंबर जब गिवन होंगे, सपोज टू बी A और B गिवन है और इनका आता है HCF और एक आपको फाइंड करना है LCM, तो क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन नंबर्स का HCF और LCM का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आएगा A इंटू B। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, इसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कि आपको ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और आपको क्या पूछ लिया गया है, HCF पूछ लिया गया है या फिर आपको क्या पूछ लिया गया है, LCM। तो इनसे पहले जो अभी हमने टाइप पढ़ा था, ए और बी के प्राइम फैक्टर करके आप HCF LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्या हो सकता है, आपको ए गिवन है, बी गिवन है और HCF गिवन है, तो आप LCM कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप LCM कैसे फाइंड करेंगे, A, B और HCF गिवन है तो LCM आप A और B से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको HCF गिवन है तो इतनी माथापच्ची नहीं करनी है। सिंपल सा जो आपका जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला क्या आएगा, A इंटू बी अपॉन HCF। ये तो आपको पता है कि जो भी इंटू में इधर लगा होता है इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में लग जाता है, तो LCM आपको यहाँ बचा के रखना है और HCF उधर जाके किस में लग जाएगा, डिवाइड में। तो LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF या फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन HCF। ठीक है, सेम इसी तरीके का टाइप 3 हो सकता है कि आपको A गिवन है, B गिवन है और LCM गिवन है। अब आपको HCF फाइंड करना है, तो HCF आप A और B से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर LCM गिवन होता है तो पूरी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल A इंटू बी अपॉन LCM। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वेरिएशन है वो क्या हो सकता है कि आपको HCF दे दिया जाए, LCM दे दिया जाए, A दे दिया जाए और B को हाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जब आपको B फाइंड करना है तो उस टाइम पे आपका जो स्टेटमेंट है उसमें A इंटू में उधर लगा हुआ है, उसको इधर ले आएंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, HCF इंटू LCM अपॉन में क्या आ गया, A। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको A नहीं देकर B दे दिया जाए और A फाइंड करना है, तो वो भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 हो गया, जो आपको डेफिनेटली बुक में देखने को मिल ही जाएगा। और टाइप 3 के अंदर भी केवल ये 4 ही टाइप है जिन घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस वो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।